गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, घर की छत पर खड़े इंसान को अपना मकान नहीं दिखता। हाय दोस्तों, दिस इज पीयूष कोटक। एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक बहुत घना जंगल था। वहां पर बहुत घने काले बादल छाए हुए थे। तभी उसमें से एक कड़कड़ाती बिजली गिरी और पूरे जंगल में आग लग गई। सब पशु पक्षी अपनी जान बचाकर भागने लगे। उन जानवरों में एक हिरनी भी थी, सुनहरे बालों वाली। वो भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन उस हिरनी के सामने एक और चुनौती थी। वो हिरनी प्रेग्नेंट थी। उसे अपनी जान तो बचानी थी, उसके साथ में वो बच्चों को जन्म भी देना था। वो हिरनी अपनी जान बचाकर भागी एक समुद्र किनारे और वहां पर जाकर रुकी। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। हिरनी ने पलट के देखा तो उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक शिकारी बंदूक में गोली डाल रहा था। तभी हिरनी ने तैयारी करी दूसरी तरफ भागने की। वहां पर उसने देखा कि वहां पर एक शेर खड़ा हुआ था। हिरनी चारों तरफ से फंसी हुई थी। एक तरफ समुद्र था, उसे पता ही था कि वो समुद्र वो पार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ वो शिकारी था, तीसरी तरफ वो शेर था और चौथी तरफ वो जंगल में आग लगी हुई थी। हिरनी चारों तरफ से फंसी हुई थी। उसने सोचा कि जब अपने जीवन को खोना ही है तो उसे डटकर सामना करना चाहिए। हिरनी ने शिकारी की तरफ देखा और आंख बंद करके ऊपर वाले को पुकारने लगी और बोलने लगी, हे ईश्वर, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मेरा जीवन भी तुम्हारे हाथ में है, मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में है। मैं सिर्फ आपको शुक्रगुजार करना चाहती हूँ और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे इस जीवन में आने वाले हैं, जिन्होंने अभी दुनिया ही नहीं देखी, उन्हें ये दुनिया देखने का मौका दो। इसके बाद जब हिरनी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जो उस जंगल में आग लगी हुई थी, उसमें से एक चिंगारी निकल के उस शिकारी की आंख में लग गई और शिकारी का ध्यान भटक गया और उसकी बंदूक में से गोली भी निकल गई। लेकिन वो गोली निकली और जाकर शेर को लग गई। तब हिरनी ने देखा कि उस शिकारी की आंख में जो चिंगारी लगी थी, तो वो अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागने लगा और एक तरफ शेर को जो गोली लगी थी वो वहां पर गिर गया था। और तभी कुदरत ने भी अपना दस्तूर दिखाया और वहां पर मूसलाधार बारिश होने लगी। वो बारिश के कारण जंगल में जो आग लगी हुई थी वो भी बुझने लगी। इसी बीच इस सुहाने मौसम में उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को जन्म दिया। तो इसी तरह आप और हम सब लोगों के जीवन में ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है, तब हम चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं। वो समय हमें उसका डट के मुकाबला करना है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है और सब कुछ चीजें उसके ऊपर छोड़ देनी है, क्योंकि जो उसने लिखा है वो हम सब लोगों के लिए अच्छा ही लिखा होगा। सिर्फ हमें विश्वास रखना है। प्रॉब्लम्स तो हर एक इंसान के जीवन में आती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करता है वो ही इंसान कहलाता है। अगर हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहेंगे और हमेशा हर एक प्रॉब्लम को सही नजरिए से देखेंगे तो वो प्रॉब्लम भी चली जाएगी। इंसानी जीवन में प्रॉब्लम्स हमेशा आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करके उसका डट के मुकाबला करना ही जीवन कहलाता है। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले का शुक्रगुजार करें, अपने सगे संबंधियों का आशीर्वाद लें और अपनी दृढ़ मेहनत और संकल्प से अपनी जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन फाइंड करें। और अपनी मेहनत से ऊपर वाला भी हमेशा आपको आशीर्वाद देता है और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। तो इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी लर्निंग सीरीज आप सब लोगों के साथ हमेशा शेयर
करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।